तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम दो चोर को देखते हैं जो जेवर चोरी कर रहे थे। अब वो चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन तभी एक कैट एक चोर पर हमला कर देती है और कुछ ही देर बाद वो आदमी अपने ही साथी को काटने लगता है और इसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और वो ज़ोंबी गैंगनम सिटी में पहुंच जाता है। अब वो पानी से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो एक ज़ोंबी में बदल चुका था। अब हम योन सुक को देखते हैं जो फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर वो ज़ोंबी एक जानवर को मार कर खा रहा था और अभी भी वो पूरी तरह ज़ोंबी में नहीं बदला था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करता है तो ज़ोंबी भागने लगता है और वो योन सुक से टकरा जाता है। अब योन सुक भी उससे बात करने जाता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड मिनजिंग वहां आ जाती है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तो योन सुक उन लड़कों को मारकर वहां से भगा देता है और अब ये दोनों अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ये दोनों एक जगह पर ही काम करते हैं। यहाँ इस बिल्डिंग की चेक इन करने एक इंस्पेक्शन लेडी आती है जो बहुत खड़ूस थी। योन सुक और मिनजिंग की कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। यहाँ हम योन सुक के बॉस को भी देख पाते हैं। अब इधर वो ज़ोंबी की नजर अब योन सुक के ऑफिस के बिल्डिंग पर थी। अब टीवी में ये लोग इस ज़ोंबी के बारे में न्यूज़ देख रहे थे तो ये लोग डर जाते हैं क्योंकि ये ज़ोंबी इनके एरिया में ही घूम रहा था। अब ऑफिस में पानी वाला आता है। इनका बॉस उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये पानी वाले को भी पैसा नहीं दे पा रहे थे। अब वो पानी वाला वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस पे वो ज़ोंबी अटैक कर देते हैं और उसे काट लेता है और उस पानी वाले को मारकर वो गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है और रोने लगता है। मतलब उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। अब बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम चेक करने जाती है और वो गार्ड्स को बहुत डांटती है कि बाथरूम इतना गंदा क्यों है। अब तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाके चेक करती है तो वो देखती है बिल्डिंग के लोग इधर उधर भाग रही थी। अब वो देखती है कि एक ऑफिस के बहुत से लोग तो ज़ोंबी बन चुके हैं। असल में उस गैंगनम ज़ोंबी ने उन्हें काट कर ज़ोंबी बना दिया था। अब वो इंस्पेक्शन लेडी गार्ड से कहती है कि बिल्डिंग के सभी दरवाजे को बंद कर दो ताकि एक भी ज़ोंबी बाहर न जा सके। अब तभी गैंगनम ज़ोंबी इनके पीछे पड़ जाता है और एक गार्ड को काट देता है। इधर जो गार्ड दरवाजे बंद कर रहा था उसके पास एक ज़ोंबी आ जाता है और देखते ही देखते यहाँ और भी बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं और उस गार्ड पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इधर वो इंस्पेक्शन लेडी योन सुक के ऑफिस में आ जाती है और उन्हें सब बताती है, पर उसके बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तो वो सबको टीवी पर गैंगनम ज़ोंबी दिखाती है और कहती है कि यही वो ज़ोंबी है जिसने बिल्डिंग के सारे इंसान को ज़ोंबी बना दिया है। योन सुक का बॉस कहता है कि अगर ये बात सच है तो हमें एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। तो अब ये सब वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गार्ड नहीं जाता। जिसको ज़ोंबी ने काटा था वो समझ चुका था कि अब वो भी ज़ोंबी में बदल जाएगा। अब ये लोग थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और वीडियो बनाने लगता है और इनको एक ज़ोंबी देख लेता है और मिनजिन को पकड़ लेता है और उस ज़ोंबी के आवाज से बाकी के ज़ोंबीज भी इनके तरफ आने लगते हैं। लेकिन योन सू जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है और ऊपर आ जाता है और अब ये लोग ऊपर आ जाते हैं। योन सू के बॉस को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी, लेकिन तभी इनके सामने गैंगनम ज़ोंबी आ जाता है। योन सू उससे फाइट करता है, लेकिन वो ज़ोंबी उस पर भारी पड़ रहा था। वो उसके बॉस पर हमला करने जाता है तो उसका बॉस खुद की जान बचाने के लिए योन सू के दोस्त को उस ज़ोंबी के आगे फेंक देता है और योन सू भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है। वो ज़ोंबी उसे मार देता है। अब ये लोग ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। योन सू अपने बॉस से बहुत लड़ता है क्योंकि उसके वजह से उसके फ्रेंड का मौत हो गया। मिनजिंग उसको शांत करती है। अब वो इंस्पेक्शन लेडी बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, मैंने सारे दरवाजे को बंद करवा दिया था, अब हम यहाँ फंस चुके हैं। कि तभी पीछे से गार्ड उस पर अटैक कर देता है जिसके हाथ पर गैंगनम ज़ोंबी ने काटा था। अब वो भी ज़ोंबी बन गया था। मिनजिंग और बॉस बाहर आ जाते हैं तो एक ज़ोंबी उनके तरफ आने लगता है तो वो बॉस अपने जान बचाने के लिए अब मिनजिंग को ज़ोंबी के आगे फेंक देता है, लेकिन तभी योन सुक वहाँ जाता है और वो मिनजिंग को बचा लेता है और वो ज़ोंबी उसके बॉस को ही काट लेता है और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ ज़ोंबी ही ज़ोंबी थे और यहाँ सिर्फ योन सुक और मिनजिंग ही बचे थे जो अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अब ये बहुत थक जाती है तो एक जगह पे रुकती है जहाँ मिनजिन सो जाती है और वो अपने सपने में देखती है कि उसके बॉस ने उसे काट लिया है। अब वो डर कर उठ जाती है
और अब योनसू को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो को चलाकर उसे लटका देता है ताकि सभी ज़ोंबीज उस आवाज की तरफ चले जाए और ये लोग बाहर जा सके। अब उस रेडियो के आवाज सुनकर सभी ज़ोंबी उसकी तरफ भागने लगते हैं और ये दोनों बाहर की तरफ भागता है। अब तभी योनसुक का वो दोस्त जो ज़ोंबी बन चुका था वो इन पर हमला कर देते हैं। योनसुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और इधर मिनजिंग को बॉस के ज़ोंबी ने पकड़ लिया था तो वो बेसबॉल बैट से इन पर हमला कर देती है और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब ये फोन करने जाते हैं तो फोन भी नहीं चलता। अब तभी वो गैंगनम ज़ोंबी यहाँ आ जाता है। इधर वो रेडियो भी बंद हो गया था तो बाहर जाने का रास्ता भी अब ज़ोंबीज ने घेर लिया था, लेकिन ये दोनों हिम्मत करके ज़ोंबीज को मारते हुए यहाँ से गुजरता है और सीढ़ी के पास पहुँच जाता है। अब ऊपर से भी ज़ोंबी आने लगता है और नीचे से भी, और ये दोनों फंस चुके थे। इसी तरह से ये दोनों फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ज़ोंबीज थे तो ये दोनों भागते हुए पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़ोंबीज आ रहे थे। योनसुक मिनजिंग को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बंद कर देता है और वो ज़ोंबीज से फाइट करता है, लेकिन ज़ोंबीज मिनजिंग को भी घेर लेते हैं। योनसुक ज़ोंबीज से लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं और अब सभी ज़ोंबीज योनसुक के ऊपर चढ़ जाते हैं और अब योनसुक भी मर जाएगा। लेकिन तभी मिनजिंग फायर एस्टिमेशन लेकर आ जाती है और सारे ज़ोंबीज को योनसुक से दूर कर देती है। अब थोड़ा आगे जाते ही वहाँ फिर से गैंगनम ज़ोंबी आ जाता है जो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और योनसुक पर वो अटैक कर देता है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है। अब तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी आ जाती है और मिनजिंग गैंगनम ज़ोंबी को धक्का दे देती है और योनसुक उसे बहुत मारता है और इन्हें लगता है कि वो मर गया है। अब तभी वो इंस्पेक्शन लेडी आ जाती है और योनसुक के पैर पर काट लेती है। अब मिनजिंग बेसबॉल बैट से उसे मार देती है। योनसुक मिनजिंग से कहता है कि अब तुम्हें अकेले ही इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। अब जब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि कोई चीज नीचे आके गिरा है और वो थे इंस्पेक्शन लेडी की नकली दांत। मतलब योनसुक पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ है। तो अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये दोनों दरवाजे खुला छोड़ के ही आ गए थे। अब हम देखते हैं कि गैंगनम ज़ोंबी अभी भी जिंदा है और वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।